बेटी, तुम दोनों सच सच बताओ कि अलमारी में से मेरा सोने का हार तुम दोनों में से किसने चुराया? अरे मम्मी जी कैसी बात कर रहे हैं आप। वो हार आपका था और मैं आपकी बहू, वो हार मेरा भी तो हुआ ना। और घर की चीज भला मैं क्यों चुराऊंगी? ये पक्का आपकी बेटी के काम है। हर दूसरे दिन तो मुंह उठा के यहाँ रहने के लिए आ जाती है और इसे पहनने के लिए महंगे हार भी तो नहीं मिलते हैं, तो पक्का इसी ने हार चुराया होगा। भाभी, आप ये कैसे बात कर रही हैं और मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मम्मी, मैंने आपका कोई हार नहीं चुराया है और मुझे तो पता भी नहीं कि आप अपने गहने रखती कहाँ पर हैं। पक्का ये हार भाभी ने चुराया होगा जो ऐसा बोल रही हैं। और इन्हें ना डर होगा कि कहीं वो हार आप मुझे ना दे दें, इसलिए इन्होंने ही चुराया होगा। ओ हेलो, मुझे ना कुछ भी चुराने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वालों ने अच्छा खासा सोना देकर भेजा है मुझे। अच्छा, दिखता तो नहीं है मुझे आपके घर वालों का दिया हुआ सोना। ओहो, बस करो तुम दोनों, शर्म करो। कैसे बच्चों की तरह आपस में लड़ाई कर रही हो? अरे ननद और भाभी हो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तो आप ही देखो ना मम्मी, भाभी मुझसे कैसे बात कर रही हैं। मैं तो कभी कभी आती हूँ इस घर में और मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। कभी कभी आती हूँ रहने, हर दूसरे दिन तो टपक जाती हूँ यहाँ पे रहने के लिए। मम्मी मैं बता रही हूँ, उन्होंने ही हार चुराया। अरे मम्मी जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या हुआ? कविता क्या हुआ? देखिए ना, मम्मी जी का हार चोरी हो गया सोने का। मैं तो यही बोल रही थी कि आपकी बहन हर दूसरे दिन यहाँ आ जाती रहने के लिए, पक्का इसी ने हार चुराया होगा। देख रहे हैं भैया कैसे बात कर रही है भाभी मुझसे। मम्मी जी, आप पक्का हार रख के भूल गई होंगी। अरे ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। हाँ देखती हूँ, शायद मिल जाए। अच्छा, मैं ना एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि आजकल मेरी तबीयत भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि उसका हकदार कौन होगा, कौन उसको अच्छे से उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। मेरा एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी जवाई और बेटी को या बेटे और बहू को देके जाऊं। मम्मी जी इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये प्रॉपर्टी तो हमें मिलनी चाहिए ना, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बेटे और बहू के नाम करते हैं, ना कि अपनी बेटी और दामाद के नाम। देखे ना मम्मी जी कैसे प्रॉपर्टी के नाम पर एकदम से सामने आई हैं। वैसे तो हर काम में पीछे ही रहती हैं आप। ये बातें करके ना आप मेरा दिल दुखा रही हैं। और आप एक क्या पुरानी सोच लेकर बैठी हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ बहू बेटे के नाम ही की जाती है। तो आप ना ज्यादा ज्ञान मत झाड़िए यहाँ पर। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और पूरी हकदार हूँ इस घर की सारी प्रॉपर्टी की। देख लिया मम्मी जी, कितनी लालची है आपकी बेटी। प्रॉपर्टी के नाम पे कैसे झगड़ा कर रही है मुझसे। पक्का ये लालची है मम्मी जी, और इसी ने आपका सोने का हार चुराया, मान लीजिए मेरी बात। ओहो, हार को मिलना होगा तो मिल जाएगा। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि तुम दोनों की आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती। इसलिए मैं मरने से पहले ऐसा फैसला लेना चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रॉपर्टी के लिए लड़ो ना, झगड़ो ना आपस में। बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर्टी दोनों में से किसके नाम करूँ। पीछे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बोला तो ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कीजिए, साफ सीधी सी बात है ना ये तो। आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं, कुछ बोलेंगे भी? अरे मम्मी जी जो फैसला लेंगी वो ठीक ही होगा। और वैसे भी आज तक मम्मी ने जो फैसला लिया है वो कोई गलत फैसला नहीं लिया है, ठीक ही है सब। वाह, आप भी अपनी बहन का साथ दे रहे हो। ठीक है, वैसे भी मेरे इस घर में सुनता कौन है, मेरा इस घर में साथ देता ही कौन है। शुक्र है भाई में तो थोड़ी समझ बाकी है अभी। रुक जा बेटा, रुक जा। अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैसला लेने के लिए। मैं यही कोशिश करूंगी कि तुम दोनों में से जो ज्यादा ईमानदार होगा ना, मैं प्रॉपर्टी उसी को दूंगी। कुछ दिनों में मैं फैसला लेके तुम सबको मैं बता दूंगी। हटो पीछे। देखो ननद जी, ये घर ना तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो घर है जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। तुम हर दूसरे दिन यहाँ रहने के लिए आ जाती हो, हम तुम्हें अच्छा ट्रीट कर देते हैं, उतना काफी नहीं है क्या? इस घर की प्रॉपर्टी से ना दूर रहो, अगर ये चाहती हो कि जितनी हमारे बीच में बची हुई है वो बिगड़े ना, समझी? देखो भाभी जी, अभी तक तो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आपके बिहेवियर को देखने के बाद पूरा इंटरेस्ट आ गया। और अब तो सब कुछ 50-50 ही होना चाहिए। मम्मी जी ने बोला ना कि वो सोचकर अपना फैसला बताएंगी, तो उन्हें फैसला लेने देते हैं। आपके फैसले की जरूरत नहीं है मुझे। साइड हटिए जरा। अरे तुम शांत रहो, मम्मी जी जो फैसला लेंगे ठीक ही होगा। मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मम्मी जी का ना दिमाग खराब हो चुका है लगता है।
सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सारे गहने अपनी बेटी के नाम कर देंगे तो मेरे हाथ क्या आएगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वैसे भी वो हार मैंने चोरी की है, मैं तो ये भी नहीं बता सकती किसी को। एक काम करती हूँ, वो हार ना ननन जी के कमरे में छुपा देती हूँ और सबको शोर मचा के यही बोलूंगी कि ननन जी के कमरे से हार मिला है तो चोरी भी उन्होंने किया होगा। तब आएगा मजा। मम्मी जी मुझसे खुश हो के मुझे ईमानदार समझ के सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगी। चोर चोर सभी जल्दी आइए, देखिए। क्या हुआ भाभी, आप क्यों चोर चोर चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? ननन जी तुम वॉशरूम में नहीं थी? नहीं, मैं तो बाहर थी टेरेस पे। वॉशरूम में तो मम्मा है, क्योंकि उनके रूम का वॉशरूम खराब हो गया था, इसलिए वो मेरा वॉशरूम यूज कर रहे थे। मम्मी जी आप वॉशरूम में थी? खैर छोड़िए ना, ये देखिए असली चोर का पता लग चुका है। आपकी बेटी के ड्रॉर से ये हार निकला सोने का आपका। आपकी बेटी चोर है। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये हार मेरे कमरे में कैसे आया। सच में मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं। पूनम, तुझे कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे कमरे में हार रखते हुए। चोर तू नहीं है पूनम, चोर ये है। लगता है ननन जी वॉशरूम में। सही मौका है, ये हार फटाफट से उसके रूम में छुपा देती हूँ और उसके बाद सबको बुला के ये दिखाऊंगी कि चोर तो ननन जी है। चोर चोर सभी जल्दी आइए, देखिए। क्या हुआ भाभी, आप क्यों चोर चोर चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? तूने जानबूझकर चोरी का इल्जाम मेरी बेटी के ऊपर लगाया। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? वो मम्मी जी, वो क्या है ना, मैंने हार इसलिए लिया था, सोचा था कि फोटो खिंचा के ना वापस रख दूंगी। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी, सॉरी। बस कर बहू, और झूठ मत बोल। अब से मुझे क्लियर हो गया कि मैंने ये प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी है। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए, मैंने बोला ना मुझसे गलती हो गई। वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा? अब मैंने जो फैसला लेना था वो मैंने ले लिया। अब मेरी 50% की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम होगी और 50% मेरे बेटे के नाम। तुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, चाहे बाद में मेरा बेटा तुझे कुछ भी दे। अगर तुझे हार ना चुराती, तुझे सारी प्रॉपर्टी की हकदार मैंने तुझे ही बनाना था, क्योंकि सास के बाद ना बहू ही घर की हेड होती है। अगर वही ईमानदार ना निकले तो सारा घर बेईमान हो जाता है, समझी? अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब ये प्रॉपर्टी मैं तुझे नहीं दूंगी। मम्मी जी प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी बात सुनिए मम्मी जी। अगर आज आपने ये लालच ना किया होता ना, तो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम होती भाभी।